ओके, तो आज हम बात करेंगे पावर बीआई के बारे में। इससे पहले पावर बीआई का एक ओवरव्यू क्लास लिया था, जिसमें बताया था कि पावर बीआई किस तरह से वर्क करता है। थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का टाइम हो गया है, तो उसको रिवीजन करते हुए दोबारा हम शुरू करते हैं। आई होप कि आपके पास पावर बीआई का सॉफ्टवेयर हो। जी हाँ, सो पावर बीआई जब उसको आप ओपन करेंगे तो ओपन होते ही अब आपका अगर पावर बीआई पुराना होगा तो नए वर्जन का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, जिसको क्लिक करके आपको डाउनलोड करना हो, ठीक है ना, इंस्टॉल करना हो। फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब जब खोलिएगा तो फर्स्ट टाइम में कुछ इस तरह का विंडो दिखेगा। अगर आपकी लॉगिन होगा तो, लॉगिन नहीं होगा तो फिर साइन अप का ऑप्शन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट, रिकमेंडेशन, रिसेंटली ओपन फाइल और बाकी कुछ ऑप्शन यहाँ मिले। तो मुझे सिर्फ जाना है ब्लैंक। जब ब्लैंक रिपोर्ट आप खोलेंगे तो इस तरह की ब्लैंक रिपोर्ट का सिंबल आपको खुलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पावर बीआई एक्सेल की तरह स्मूथ नहीं चलता है, थोड़ा सा लैग करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको डेटा कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पावर बीआई का कोई अपना डेटा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पावर बीआई का अपना कोई डेटा नहीं होता है। सो यहां आपको डेटा कनेक्ट करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। अब यहां पे हम डेटा कनेक्ट करते हैं। डेटा कहीं से भी कोई डेटा लीजिए, सिलेक्ट कीजिए और यहां पे ओपन कर दीजिए। डेटा एक्सेल से और बहुत सारे वर्जन सीओ से भी डेटा लेके आया जा सकता है। जरूरी नहीं कि डेटा सिर्फ एक्सेल से ही होगा, हम एक्सेल से, नोटपैड से, सीएसबी से, सबसे लेकर आए। सो हम यहाँ पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद जस्ट मुझे यहाँ चेक करना होता है डेटा कैसा क्या है। ध्यान रखिएगा कि जस्ट आप इस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको डेटा का प्रीव्यू दिख जाएगा, बट लोड और ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट नहीं होगा। लोड और ट्रांसफॉर्म तब एक्टिवेट होगा जब इस पे हमने डेटा पे क्लिक किया और लोड पे क्लिक किया, तब जाके आपका लोड एक्टिवेट हुआ और आपका डेटा लोड हो जाएगा, ठीक है। अब डेटा लोड होगा, उससे पहले हम इनके बारे में जानते हैं। क्या है ये व्यूज है। पहला रिपोर्ट व्यू, जहां पे आप रिपोर्ट बनाएंगे या कैनवस जो होगा वो आपको दिखेगा। दूसरा यहाँ पे आता है टेबल व्यू, जहां पे जो आपके डेटा होता है ना सर, वो डेटा यहाँ पे शो होता है, ठीक है, जो डेटा आपने इंपोर्ट किया। तीसरा आता है मॉडल व्यू, जहां पे कई सारे टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, तो आपका मॉडल व्यू दिखता है। उसके बाद आता है डैक्स, जहां पे हम डैक्स क्यूरी लिखते हैं और अपना रिजल्ट को देखते हैं। उसके जब हम रिपोर्ट व्यू में आते हैं तो ये जो दिखता है इसको बुलाता है कैनवस या रिपोर्ट एरिया कह सकते हैं। इसी एरिया पे आपका रिपोर्ट्स बिल्ड होता है। 3 स्लाइडर मिलते हैं। पहला स्लाइडर मिलता है आपका फिल्टर, जहां पे हम अपने रिपोर्ट्स को फिल्टर करते हैं। दूसरा आता है विजुअलाइजेशन, मतलब जो हमारा रिपोर्ट है उसकी विजुअलाइजेशन यही से बनाते हैं। और जो डेटा कनेक्ट किया वो तीसरा डेटा होता है। अब करना क्या होता है, आपको जो चीज बनाना है, जैसे मुझे टेबल में पिवट टेबल का रिपोर्ट बनाना है, तो टेबल को क्लिक कीजिए, उसको रिसाइज कीजिए। उसके बाद इसके अंदर पिवट टेबल की तरह से मैंने मंथ को डाला और यहाँ पे मैंने अपनी टोटल क्वांटिटी को डाला, तो देखिए मंथ वाइज क्वांटिटी, ठीक है। या प्रोडक्ट डाला, प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी, तो जो आप डालिएगा उसके हिसाब से आपके सामने बनेगा। तो यहां से चूज करना होता है। तो समझ में आया, यहाँ फिल्ट्रेशन की भाई इसके अंदर कोई फिल्टर लगाना है कि भाई ये फलाना हो, ऐसा देखे, कुछ ऐसा हो, तो जिसमें कैंडी क्लिक कर दिया तो कैंडी का ही रिपोर्ट दिखेगा, बाकी रिपोर्ट नहीं दिखेगा। सो फिल्ट्रेशन हम यहाँ पे करते हैं, पहले चीज। दूसरी चीज, जो हम कुछ बनाना होता है, हम यहाँ से क्लिक करके चूज करते हैं, उसके अंदर अपने पिवट की तरफ फील्ड को ड्रॉप करते हैं, तो रिपोर्ट यहाँ बन के तैयार हो जाता है। अब विजुअलाइजेशन के भी 3 पार्ट है। पहला आता है विल विजुअल, जहां से विजुअल चूज करते हैं। दूसरा आता है फॉर्मेट, मतलब जो विजुअलाइजेशन हमने सिलेक्ट कर रखा है उससे रिलेटेड फॉर्मेटिंग का आपको यहां दिखेगा। उसके बाद यहां जो आता है आपका, वो आता है एनालिटिक्स विजुअल जो आते हैं। तो ये टाइम टू टाइम अलग अलग केसेस में यहाँ पे अलग अलग आपको दिखता है। सो डेटा को कनेक्ट करना पहले इंपॉर्टेंट है। सो डेटा कनेक्ट करना ये हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। तो आज हम बात करेंगे डेटा कनेक्टिविटी के तरीके। तो यहां गेट डेटा का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक कीजिएगा, यहां पे क्लिक कीजिएगा।
तो ये सारे प्री डिफाइंड ऑप्शन से मोर पे आते हैं, तो यहां अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको डेटा दिखेगा। ठीक है, किसके हिसाब से डेटा दिखेगा? कैटेगरी के हिसाब से। ओके, जैसे कि एक्सेल, एक्सेल फाइल अभी कनेक्ट करके दिखाया मैंने, मैं ओके ओके करते हैं। तो यहां से कोई भी डेटा को सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। ठीक है, यहां पे डेटा को सिलेक्ट किया, और डेटा सिलेक्ट करने के बाद अब यहां ध्यान रखिएगा कि जैसे आप क्लिक नहीं करेंगे, जैसे क्लिक रखेंगे तो लोड और ट्रांसफॉर्म जो है एक्टिवेट नहीं होगा। लोड एंड ट्रांसफॉर्म कब एक्टिवेट होगा? जी बिल्कुल, ठीक है ना। एक सेकंड। अब यहां पे हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इसको लोड, जैसे ही लोड किया डेटा, अब लोड के बगल में ट्रांसफॉर्म दिख रहा, लोड के बगल में क्या दिख रहा है? ट्रांसफॉर्म। अभी ट्रांसफॉर्म क्या है? जैसे कि हमने डेटा को देखा और मुझे ऐसा लगा कि डेटा के अंदर में कुछ चेंज, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मुझे उसको ठीक करना। मुझे क्या लगा? डेटा के अंदर में कुछ प्रॉब्लम है और मुझे इसको ठीक करना। तो हम ट्रांसफॉर्म में जब क्लिक करेंगे, एक खुल के आएगा पावर क्यूरी। क्या खुल के आएगा? पावर क्यूरी। ठीक है, समझ गए? तो दिक्कत,
हेलो, तो दिक्कत सर? अब यहां से लोड एंड क्लोज करेंगे, जो ठीक ठाक करना है करके, तो वापस हम पावर बीआई में चले आए। अब यहां पे एक चीज और है कि आप एक साथ आप जितना ज्यादा सिलेक्ट करना चाहे डेटा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक बार में एक ही डेटा सिलेक्शन होगा, हम एक से ज्यादा डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक से ज्यादा डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके। हाँ, दो सीट अलग अलग फाइल भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल में दिखाता हूँ आपको कि हमने यहाँ पे क्लिक किया और हम चले गए अपने लोकेशंस में, और यहाँ पे एक डेटा हमने सेलेक्ट किया, पी डेटा, है ना। अब इसके अंदर टोटल 3 शीट्स है। इसके अंदर क्या है? टोटल 3 शीट्स है। ओपन करता हूँ इसको। सॉरी, फाइल सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट किया। ठीक है। ओके, आगे बढ़े सर। अब यहाँ पे 3 टेबल है, जैसे कि कस्टमर की है, प्रोडक्ट का है, और सेल्स का। तो जो जो टेबल चाहिए उसको हम यहाँ पे क्लिक कर। ठीक है। तो दिखा सर? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। कोई दिक्कत सर इसमें? इसको यहां से लोड कीजिए। बताया ना, थोड़ा स्लो चलता है, उसी हिसाब से सर थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे, अब ये मॉडल में जाके देखिएगा ना, तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। क्यों? कि दोनों के बीच में अलग अलग सेम नाम के फील्ड थे, इसलिए दो यहाँ पे इसने रिलेशनशिप क्रिएट कर। ठीक है। तो अगर सेम नाम है तो रिलेशनशिप ये क्रिएट कर। ठीक है, क्लियर है? एक साथ रिलेशनशिप नहीं चाहिए तो इसको हटा दें। अब रिलेशनशिप होता है क्या है, हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल अगर नहीं चाहिए तो क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ओके, समझ गया सर? तो दिक्कत है इसमें? सो डेटा कनेक्ट करना हमने सीखा। अब डेटा जो कनेक्ट होकर आता है तो जरूरी नहीं है सारा डेटा परफेक्ट। कई बार डेटा में प्रॉब्लम होती है, तो सारे डेटा को हम अपने हिसाब से सही करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कोई ऐसा टेक्स्ट तो नहीं, नंबर तो नहीं जिसको टेक्स्ट रीड कर लिया है। ठीक है ना। अब जैसे डेट है, अब जैसे डेटा यहाँ जो दिखेगा ना सर, वही बाहर भी दिखेगा। जैसे डेट है, इसको तो डेट को मुझे इस तरह का तो अलग फॉर्मेट चाहिए, सिर्फ डेट चाहिए, और डेट का फॉर्मेट ये रहा कि मुझे सिर्फ इस तरह का डेट चाहिए। ठीक है। तो जो डेट आप लिखेंगे उस तरह से यहाँ पे दिखेगा। राइट सर?
नहीं, हाँ बिल्कुल, सिर्फ पावर बीआई पे चेंज होगा, मेन फाइल में चेंज नहीं। ठीक है, ठीक है, पावर बीआई में चेंज नहीं होगा, यही पे होगा। तो पावर बीआई में चेंज होगा तो आपका रो जो डेटा है वो चेंज होगा। मैं पावर में कुछ भी करते हैं ना सर, वन वे कनेक्शन होता है, मतलब आप यहाँ जो किए वो सामने वहां जो है, जो डेटा है जहां से लिया है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। हम्म। उसके बाद इसमें जैसे कि करेंसी, मान लीजिए किसी में करेंसी यहाँ पे हमने इसमें लिया, डेटा में लिया, तो यहाँ पे क्या था कि अमाउंट था, तो इसमें हम यहाँ से अपना लगा सकते हैं अपनी फॉर्मेट जो है ना, जैसे डॉलर का, रुपीज का, वो फॉर्मेटिंग यहाँ से हम चूज कर सकते हैं, कुछ भी फॉर्मेट चूज करना हो आप चूज कर सकते हैं, जैसे रुपीज का इसमें ले लिया। ठीक है, तो जो चीज हम चूज करेंगे वो आप वहां देख सकते। ठीक है सर, क्लियर है। तो यहां से डेटा को अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो डेटा चेंज करने का है, जैसे कि आप यहाँ पे फील्ड का नेम हो गया, डेटा टाइप, उसके अंदर कौन सा डेटा है उसको चेंज कर सकते हैं, डेटा की फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप करेंसी सिंबल लगा सकते हैं, यहाँ से डॉलर साइन लगा सकते हैं, कॉमा सेपरेटर, डेसिमल लगा सकते हैं, समराइज, मतलब जो हम वहां पे लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट सम होगा, क्या होगा वो लगा सकते हैं आप। कैटेगरी अपना, जैसे कि कोई जोग्राफिकल वगैरह, सिटी वगैरह, उसकी कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहां से डेटा लगा सकते। तो अभी आप क्या करें, इसको ओपन करें और एक्सेल की 10-15 एक्सेल सीट को एक कनेक्ट करें, कनेक्ट करके उसको एक बार चेक करें। ठीक है, क्लियर है, तो दिक्कत है इसमें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही सर, कल मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल।